कुंभ राशि व कुंभ लग्न वाले जातक खुश हो जाइए। अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। सावधानियों की ज़रूरत है। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। गुरु के राशि परिवर्तन के साथ 12 साल के बाद होगा बड़ा बदलाव। मित्रों, 1 मई को गुरु देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये यहाँ पर लगभग 13 महीने यानी कि मई एंड 2025 तक यहाँ रहने वाले हैं। मित्रों, प्रत्येक 12 वर्षों के बाद सेम सिचुएशन आती है। बहुत सारे बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति 2 राशियों के राशि स्वामी हैं, धनु राशि और मीन राशि। आपकी कुंडली में धनु और मीन जहाँ पे भी बैठी हैं ये राशियाँ, वहाँ पे भी ये गोचर प्रभाव डालने वाले हैं। और काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें तो धन भाव में मीन राशि है। आपके धन भाव में, आपके द्वितीय भाव में मीन राशि है मित्रों। तो आपको धन का लाभ होने वाला है। एक मोटा मोटा अगर आप अंदाजा लगाएं तो धन लाभ निश्चित होने वाला है। हम विस्तार पूर्वक देखेंगे गोचर में गुरु की दृष्टियां कैसी हैं। गुरु दृष्टियों में जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव दृष्टियों पर भी देखने को मिलता है। मित्रों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आपको आपकी राशि का नॉलेज नहीं है तो आप नाम से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है आपकी राशि क्या है, या आपको राशि तो याद है और आपको लग्न भी याद है कि आपका कुंभ लग्न है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के आधार पर आप ये वीडियो देखें या नाम के पहले अक्षर के आधार पर ये वीडियो देखें। बाकी लोगों को वीडियो आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, इसके पहले कि मैं विस्तार पूर्वक बताऊं गुरु के इस महागोचर का क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। इस समय अप्रैल के माह में देव गुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में मेष राशि में है। ये पराक्रम का भाव है मित्रों। आपने बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत की होगी। आपके भाई बहनों के साथ भी रिश्ते आपने संभालने की बहुत कोशिश की होगी। अब यह गोचर करके आपके चतुर्थ भाव में जाने वाले हैं। चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में अब इनका गोचर हो रहा है 1 मई 2024 को। हालांकि देव गुरु बृहस्पति देव गुरु कहलाते हैं, परंतु वृषभ राशि के राशि स्वामी शुक्र दैत्य गुरु कहलाते हैं। उसके बाद भी गुरु कभी किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने नहीं देते हैं मित्रों। चाहे वो दैत्य गुरु की राशि में हो, फिर भी वो आपको कोई बड़ा नुकसान होने नहीं देंगे। मित्रों, हर एक
ग्रह, हर एक दशा, हर एक भाव अगर 3 से 4 चीजें आपको अच्छी दे रहा ना, तो 1 से 2 चीजें तो बुरी होंगी ही। लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं हो सकता है, ये प्रकृति का नियम है। मित्रों, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति के आने से अब आप ये समझ लीजिए, अगर आप कुंभ राशि के, कुंभ लग्न के, या नाम के हिसाब से भी कुंभ राशि आपकी है, तो भी आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े काम जो बहुत समय से पेंडिंग है वो अब पूर्ण होंगे। जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड रुकावटें आपने फेस की हैं, पिछले कई सालों से, बहुत समय से आपने रुकावटें फेस की हैं, रुकावटों का सामना किया है, अब वो रुकावटें दूर होंगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके काम बनेंगे। आप अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और बहुत समय से बिक नहीं रही है, तो इस समय प्रयास जरूर करें, हिम्मत ना हारें, समय का लाभ प्राप्त करें। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं मित्रों, तो भी आपको नई प्रॉपर्टी मिलेगी। पेपर देखभाल करने हैं, देख संभल के लेना है। प्रॉपर्टी जो नई आप खरीदेंगे, जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए है कि अगर आप खरीदेंगे तो वो भविष्य में जाकर लाभ देगी, वो प्रॉपर्टी आपका अच्छा ही करेगी। मित्रों, देव गुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में आना सुख भाव में आना है। अब आपके सुखों में बढ़ोतरी होने वाली है। पेरेंटल प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। हो सकता है माता पिता, सास ससुर, भाई बहन जो बड़े हैं आपसे, उनसे कुछ धन मिले, कुछ प्रॉपर्टी मिले। बहुत समय से जो चीज़ें आप चाह रहे थे वो हो जाए, वो आपको मिल जाए। कोई नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी अब आप खरीद सकते हैं, प्रयास कर लें। अगर छोटा मोटा कर्जा लेना भी पड़े तो आप हताश ना हो, निराश ना हो, कदम आगे बढ़ाएं, फटाफट से वो कर्जा भी चुक जाने वाला है। मित्रों, अब हम बात करें अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की, तो उनकी 3 दृष्टि हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सीधे सीधे आपके सामने वाले खाने में यानी दशम भाव में है। दशम भाव की दृष्टि मित्रों आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपके कर्मों का घर है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, उतना ज्यादा धन लाभ मिलेगा। सरकार से भी आपको कुछ धन लाभ मिल सकता है। जो लोग प्रमोशन चाह रहे हैं, जॉब में उनका प्रमोशन पेंडिंग है, अब उनको प्रमोशन मिल जाएगा। जो अभी तक जॉब नहीं कर रहे हैं, नया जॉब चाह रहे हैं, नई नौकरी चाह रहे हैं, नौकरी शुरू करना चाह रहे हैं, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। ट्रांसफर आदि की कोशिश आप कर रहे हैं ना, जॉब में जैसा भी आपका काम है वो सब सफल होने वाला है। तरक्की निश्चित है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी चाह रहे हैं तो ट्राई करें, जो भी उनके नियम कानून है उनको फॉलो करें, जो भी तरीका है वो अपनाएं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। ऐसे ग्रहों के आधार पर मैं कह रही हूं, गवर्नमेंट जॉब के बहुत चांसेस है। सरकारी कामों के साथ साथ राजनीति से भी अगर आप जुड़े हैं या राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़े हैं तो भी आपको लाभ मिलने वाला है। मित्रों, इस साल के चुनाव में देखिएगा और आगे भी राजनीति से जुड़े लोग जो कुंभ राशि वाले होंगे या एस से नाम होगा या कुंभ राशि के जो भी पहले अक्षर का नाम होगा उससे, या कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों को सफलता मिलने वाली है। काफी हद तक इनको सफलता मिलने वाली है। अगर आप किसी राजनीतिक के ऑफिस में काम करते हैं या उनसे जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है, तकलीफें आपकी दूर होंगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके आयु के भाव, मृत्यु के भाव, अष्टम भाव पर, और वहीं नवम दृष्टि पड़ रही है आपके द्वादश भाव पर। मित्रों, ये दोनों भाव थोड़ा तकलीफ देते हैं।
जब भी द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर हम वैदिक ज्योतिष के इस नियम को देखें कि गुरु की दृष्टि ज़्यादा अच्छे फल देती है उसके हिसाब से जहाँ गुरु बैठे हैं, जिस भाव में गुरु बैठे हैं उससे उनकी दृष्टियाँ कहीं ज़्यादा अच्छे प्रभाव दिखाती हैं। तो मित्रों, उस हिसाब से अगर देखें तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। पुरानी चली आ रही बीमारी हो सकता है वापस से उठ जाए। आपके शनि की 7.5 भी चल रही है इस समय, उसका द्वितीय चरण चल रहा है जो लगभग 10 महीनों का बचा है, फिर तृतीय चरण आ जाएगा। तो शनि जाते जाते बहुत कुछ देते हैं, उसके बाद बृहस्पति का गुरु का गोचर भी है। तो यानी कि आपको शुरुआती तौर में थोड़ी सी स्ट्रगल है, लेकिन बाद में सफलताएं मिलेगी। तो यही बात स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। आपको स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानियां तो आएंगी, आपको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, खान पान का बहुत ध्यान रखना है। सीजनल कोई भी तकलीफ होती है तुरंत दवाइयाँ लेनी है, उसको बढ़ाने नहीं है, बिल्कुल बढ़ने नहीं देना है। और मित्रों, जो लंबी बीमारियां चली आ रही हैं, अगर फिर से वो झटका दे आपको तो घबराना नहीं है, ठीक हो जाओगे आप। आपको डॉक्टर को दिखाना है, सही इलाज करना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको लाभ की स्थिति बन रही है, सुख की स्थिति बन रही है। तो इसका मतलब है आपकी जो तकलीफें हैं वो जल्दी ठीक होने वाली हैं। तो आपका माइंड पॉजिटिव रखो, ध्यान रखो अपना, अपनी हेल्थ का, दवाइयाँ प्रॉपर लो, आप ठीक हो जाओगे। हो सकता है इस समय आपका ध्यान कोई नई नई चीज़ें खोजने में लगे। बहुत से लोग तो अपनी तकलीफ़ों को लेकर भी कुछ नई नई चीज़ें खोजते हैं। वो भी हो सकता है कि आप उस सिलसिले में कुछ नई नई चीज़ें स्टडी करने लगे, कहीं तह तक पहुँचे कि ये समस्या क्यों है, वो समस्या क्यों है, क्या इसका इलाज हो सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क आप करेंगे। कोई आप बड़े रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। किसी को पीएचडी करना है तो बहुत अच्छे से आप पीएचडी कर सकते हैं। आप अगर ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उस मामले में भी आप बहुत बड़े बड़े नियमों पर काम कर सकते हैं। राइटर हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ के तह तक पहुंचने में आप कामयाब हो जाएंगे। परिवर्तन का यह भाव है, अष्टम भाव। हर चीज़ में आप परिवर्तन देखेंगे, और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ खराब हो, काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। अष्टम भाव में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं मित्रों। हमेशा घबराना नहीं चाहिए चीज़ों से, बस हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोगों को भी फायदा होने वाला है। स्वास्थ्य का सभी को, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, सभी को, कुंभ राशि वाले जातकों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, तो आपको थोड़ा धन खर्च करना पड़ेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से बचें। सोच विचार करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। जुए सट्टे से दूर रहना है। अगर धन लाभ अचानक होगा तो अचानक से नुकसान के भी चांसेस बन रहे हैं। तो बहुत लालच ना करके कम में काम चलाएं, नुकसान से बचें। मित्रों, वहीं अगर 12वें भाव की बात करें तो विदेश संबंधी सारे काम अब आपके बनने वाले हैं। अगर आप विदेश की यात्रा करना चाह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, अपने जन्म स्थल से बहुत दूर, यानी विदेश में अगर रह रहे हैं, तो आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। थोड़ा उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, पर ओवरऑल स्वास्थ्य में भी आपके गिरावट जो आप अभी तक देख रहे थे वो कम होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आपका चल पड़ेगा। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, तो बेझिझक कर लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। वीज़ा अटक गया है, नहीं मिल रहा है, आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, प्रयास करें। विदेश से जुड़े हर काम में सफलता मिलेगी। पासपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी। बाहर अगर आप विदेश में रह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अब वो स्ट्रगल खत्म होगी आपकी। यानी कि विदेश के मामले में आपको लाभ मिलने वाला है।
प्रॉपर्टी का सुख, आपको धन लाभ मिलने वाला है। आपका स्वास्थ्य बस थोड़ा सा डावाडोल होगा, उसे आपको संभालना है मित्रों। और फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी संशय आए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप दिखाना है या किसी अपने की हॉरोस्कोप दिखाना है और बर्थ डिटेल नहीं है तो टैरो कार्ड रीडिंग करानी है, तो आप बेझिझक होकर मुझे व्हाट्सअप करें, डायरेक्ट कॉल ना करें मित्रों। कॉल जल्दी नहीं उठा पाती हूँ, व्हाट्सअप कर दें, अपॉइंटमेंट लेकर उस समय कॉल करें और डायरेक्ट मुझसे बात करें, अपनी समस्या का निदान प्राप्त करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन पर भी होता है, आप नोट कर लें, 9820793975। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।